नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी उपस्थित हूं आपके समक्ष अपने कुछ और बिजनेस आइडियाज़ को लेकर के। दोस्तों, मैंने अपने 3 वीडियो आप लोगों के सामने पब्लिश किए हैं और कोशिश करता हूं कि मैं आपको कुछ वो चीज़ें रियलिटी वाली बताऊं जो आपको नहीं मिल पाती हैं, या आपके मन में ये विचार रहता है कि कैसे हम करें, कैसे हमारा जीवन बदले। बहुत से लोग हैं जो कम पैसे में बिना पैसे के बिजनेस ढूंढते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नौकरी करना, सर्विस करना कितना जरूरी है और कितना अच्छा है, और बिजनेस करना कितना जरूरी है और कितना अच्छा है। दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यदि जीवन में आपको बहुत आगे तक जाना है और बड़ा आदमी बनना है, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि बिजनेस के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है? या दूसरी चीज, यदि आपको सामान्यतः अपना जीवन यापन करना है और बड़े ही छोटे दायरे में रह करके, अपनी सीमा में रह करके, अपनी विलासिता को सिकोड़ करके, प्रतिबंधित करके अगर जीवन यापन करना है, तो निश्चित रूप से सर्विस आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन यदि आपको गाड़ी भी चाहिए, फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा चाहिए, अगर ऐसी आपकी सोच है, ऐसा आपका चिंतन है, तो फिर किसी भी कीमत पर सर्विस आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। और यदि आप सर्विस करते हैं तो फिर आपको उस सर्विस में निश्चित रूप से गलत रास्ते आप अख्तियार करेंगे, गलत रास्ते आप अपनाएंगे। बिना गलत रास्तों के आप जो है सामान्य व्यक्ति की तरह तो जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन विशेष नहीं कर सकते। यह बिल्कुल सत्य है। अब करना क्या है आपको, जो मेरा अनुभव है जिंदगी का वो सुन लीजिए। जीवन के प्राथमिक दौर में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मैं तो यह कहूंगा कि आप 9th और 10th करते करते, यदि आप अभी उम्र कम है या आपका कोई बच्चा है या परिवार में है, तो आप ये कर सकते हैं कि 9th और 10th करते करते आप बच्चे को उसके पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करिए। कोई ना कोई ऐसा कार्य उससे कराने की कोशिश करिए कि जिस कार्य में वो बच्चा लग जाए। कोई भी कार्य। अब ये आपको निर्धारित करना है कि उससे आपको क्या कराना है। इससे कई फायदे होने वाले हैं। पहले तो बालपन में, किशोरावस्था में उसको न तो कोई शर्म लगेगी, न उसे यह लगेगा कि हमें लोग देख के क्या कहेंगे, और यह आप समझ लीजिए कि जीवन भर के लिए आप उसे एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने का बीज रोप रहे हैं आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस बच्चे को, अपना जो बच्चा है, उस बच्चे को 9th और 10th से ही किसी काम में लगा दीजिए, किसी भी काम में लगा दीजिए। नहीं कुछ तो बाजार में उसको आप कुछ कह दीजिए, लो बेटा इसको लेके बेचो, उसे लगा दीजिए। ठीक है? अब करना क्या है, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं कि सर्विस अच्छी है कि बिजनेस अच्छा है। अब जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद आप सबसे पहले उसे कहीं पर नौकरी कराइए। क्या कराइए? नौकरी। सरकारी नौकरी मिले तो कराइए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि पहले जीवन में प्राइवेट नौकरी कोई जरूर करिए। सरकारी नौकरी कर लेना, लेकिन सरकारी नौकरी के पहले आप कोई ना कोई, भले आप 1 महीना करें, 2 महीना करें, 3 महीने करें, लेकिन प्राइवेट नौकरी जरूर करिए। जब आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तभी आपको वास्तविक ज्ञान मिलता है। हाँ, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बताइए, अनुभव बताइए आप अपना कि मेरी बात सही है कि गलत। जब तक आप प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे तब तक आपको जिंदगी का सही अनुभव नहीं मिलेगा। और जब आप प्राइवेट नौकरी करेंगे तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना आप कर सकते हैं उतने दिन आप करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 4 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें, नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप करेंगे उतना फिर आप समस्या में आएंगे। मैंने सिर्फ आपसे कहा है कुछ महीने करिए। ठीक, गर्मी की छुट्टियों में करिए। बच्चों से कहिए गर्मी की छुट्टियों में जाएं, आसपास का जो कस्बा है वहां जाकर के नौकरी करें, जो पैसे मिले उससे। सबसे बड़ी चीज क्या मिलेगी
एक तो आपका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। आप जब कहीं नौकर बनकर किसी की नौकरी करते हैं तो सबसे पहले आपका अहंकार चूर चूर होता है। दूसरा, आप वहां पर क्या सीखेंगे? ग्राहक जो आता है उससे कैसे बोला जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे डीलिंग की जाती है, कैसे सामान दिखाया जाता है। एक ग्राहक 10 सामान देखता है और लेता एक भी नहीं है, चला जाता है। आप उसे तहा तहा करके साफ करके फिर रखते हैं। फिर दूसरा आता है, फिर खुलवा देता है, आप फिर उसको खोलते हैं। फिर आपके मन में झुंझलाहट आएगी, गुस्सा आएगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, महीने 2 महीने 3 महीने करने के बाद, कि आपकी सारी झुंझलाहट खत्म हो जाएगी और आप उस कार्य में एंजॉय करने लगेंगे और ये सोचेंगे कोई बात नहीं, ग्राहक का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारा काम है दिखाना, हम दिखा रहे हैं, डील कर रहे हैं। आपके अंदर डीलिंग आ जाएगी, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी, कैसे बातचीत की जाती है। आपके अंदर स्मार्टनेस आ जाएगी कि कैसे वार्ता। यही स्मार्टनेस बाद में MBA करने के समय, BBA करने के समय सिखाई जाती है। और वही स्मार्टनेस हम जैसे लोगों ने वो 10 साल की उम्र, 11 साल की उम्र में सीख लिया था। यही है, MBA में यही सिखाया जाता है। सामान को बिना मन के कैसे ग्राहक को बेच देना, यही तो सिखाया जाता है। इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको सामान बेच दिया जाएगा, है ना। तो आप क्या करिए, नौकरी करिए। नौकरी करके महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने आप सीखिए, तो अब आप परफेक्ट हो जाएंगे, सीख जाएंगे। जरूरी नहीं एक धंधे में आप काम करें, कई प्रकार के धंधों में आप कर सकते हैं। मल्टी टाइप्स, अगर बिजनेस में आप नौकरी करते हैं तो आप मल्टी टैलेंटेड बनेंगे। आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी हो जाएगी। आप कपड़े की दुकान में काम करिए, आप जो है और किसी दुकान में आप काम करिए, आप जो है मिठाई की दुकान में काम करिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करिए, तो किसी भी दुकान में काम करिए। आपको अलग अलग अनुभव, और जितने ज़्यादा आप अनुभव लेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे, परफेक्ट बिजनेसमैन बनेंगे। अब आपने ये काम कर लिया, नौकरी कर ली, ठीक है। अब यहां से आगे चल के आप देखिए तो 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो सरकारी सेवा की तरफ ले जाता है और एक रास्ता होता है जो बिजनेसमैन की तरफ ले जाता है हमको। सरकारी सेवा की तरफ अगर आपको जाना है कि नहीं हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो जिस दिन आप तैयारी शुरू करें उसी दिन अपने मन में यह संकल्प ले लें कि हमें अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि सरकारी सेवा में अगर जाना है तो इच्छाएं आपको सिकोड़नी पड़ेंगी। आप बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आप बहुत अच्छी गाड़ी में नहीं घूम सकते, आप बहुत अच्छी जो है विलासतापूर्ण जिंदगी नहीं जी सकते। मैंने बताया, जब तक कि आप गलत तरीके से धन का अर्जन शुरू ना करें। ईमानदारी से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आज के इस महंगाई के युग में अगर आप पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो आपका जीवन यापन करना बड़ा कठिन काम है और चुनौतीपूर्ण है। बात समझ गए? या फिर आप पति पत्नी दोनों सेवा में हो तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप उतना नहीं कर सकते जितना कि एक बिजनेसमैन करता है। तो ये चीज अगर आपको बहुत अच्छे से कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, अगर ये सिद्धांत पे चलना है तो सरकारी सर्विस की तरफ घर छोड़िए, गृह त्याग करके घर से दूर जाइए, प्रयागराज जाइए, दिल्ली जाइए और कुछ तैयारी करिए और जो आपकी अभिलाषा है एग्जाम दीजिए और सरकारी सेवा की तरफ पलायन करिए। लेकिन यदि आपको आपकी अभिलाषाएं हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ियों में घूमें, हवाई यात्रा करें, राजधानी और शताब्दी और वंदे भारत की यात्रा करें, है ना, अच्छे जूते, अच्छी ड्रेस, लोग हमें समझें, लोग हमारा महत्व समझें, तो फिर आपको भूल करके भी सरकारी सेवा की तरफ नहीं जाना है। फिर आपको बिजनेसमैन बनना है और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको शुरुआत करनी है बहुत छोटे बिजनेस से। हाँ, बहुत ज्यादा धन लगा करके बिजनेस नहीं शुरू करना है। क्यों? ज्यादा धन अगर लगा के बिजनेस शुरू करेंगे और कहीं आपको फेल्योर मिला तो फेल भी होंगे, तो आपका बड़ा झटका भी लगेगा, आपका नुकसान भी बड़ा होगा। इसलिए सदैव छोटे रूप से, कम पैसों से बिजनेस शुरू किया जाता है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि बिना पैसे का बिजनेस अगर करो तो इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। और बिना पैसे के बिजनेस सैकड़ों नहीं लाखों संख्या में हैं। आप खाली दिमाग दौड़ाना शुरू करिए, लाखों बिजनेस आपको मिल जाएंगे। मैं भी आपको वीडियो में कई प्रकार के बिजनेस बना के दूंगा जिनमें आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन भैया आपको करना पड़ेगा। बैठे से काम नहीं चलने वाला, आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा।
तो आज मैंने आपको ये चीज़ बताई इस वीडियो में कि आपको बिजनेस करना है कि आपको सर्विस करनी है। यदि आप बिजनेसमैन बनते हैं तो धीमे धीमे करके आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। और बिजनेस में ये भी है, सब कुछ आपके हाथ में है, आपका मन है। आपने अपने प्रतिष्ठान को खोला, अपनी दुकान को खोला, अपनी फैक्ट्री को खोला, आपका मन नहीं है, आप कहीं घूमने जाना है, आप चले गए। आपके 12 महीने और 24 घंटे 24/7 आपकी हरियाली रहेगी, आपकी पॉकेट में धनराशि रहेगी, पैसे रहेंगे, लेकिन सरकारी सेवा में नहीं है। सरकारी सेवा में 30 दिनों में एक दिन दीपावली रहेगी, जिस दिन आपकी सैलरी आएगी। 29 दिन आपको समस्या और कड़की में ही बिताने होंगे। 29 दिन इंतजार करना है एक दिन दिवाली के लिए, जबकि बिजनेस में आपको पूरे 30 के 30 दिन दीपावली मिलेगी, लेकिन परिश्रम भी बहुत ज़्यादा है। जब एक सरकारी सर्वेंट अपने निर्धारित समय 10 से 5 नौकरी करके घर आ जाता है, लेकिन बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं है। उसके साथ संडे की छुट्टी भी नहीं है, कोई मंडे की छुट्टी भी नहीं है, कोई त्यौहार भी नहीं है। वो सदैव अपने जो है काम पर लगा रहता है और इसी का प्रतिफल उसको मिलता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस करना है कि सर्विस करना है। लेकिन बिजनेस करने के लिए भी पहले आपको नौकरी करनी है, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा उत्साहवर्धन होगा, मैं और भी अच्छे वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। और ये वीडियो हमारे बिल्कुल रियलिटी वाले होंगे, कोई किसी से सुने सुनाए नहीं है कि मैंने यूट्यूब से सुन करके बनाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी पर आधारित जो ज्ञान लिया है उसी के आधार पर आप तक पहुँचा रहा हूँ। धन्यवाद।